नमस्कार, आप देख रहे हैं DW समाचार। बिहार में राहुल तेजस्वी की यात्रा पर रामकृपाल यादव का हमला, कहा फर्जी वोट के सहारे सत्ता पाना चाहते हैं। जहानाबाद पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने दोनों नेताओं की वोट अधिकार यात्रा को निशाना बनाते हुए कहा कि ये लोग नकली और फर्जी वोटों के सहारे बिहार में सत्ता हासिल करना चाहते हैं। रामकृपाल यादव ने कहा कि बिहार की समझदार जनता इनके मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देगी। जहानाबाद के सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बिहार के लोग इन नेताओं को सबक सिखाएंगे। रामकृपाल यादव ने राहुल और तेजस्वी की यात्रा में शामिल कुछ नेताओं पर भी सवाल उठाए। उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन का जिक्र करते हुए कहा कि ये वही नेता हैं जिन्होंने बिहारियों का अपमान किया था। रामकृपाल यादव ने आरोप लगाया कि नेताओं ने बिहारियों को मच्छी कहकर तंज कसा और उन्हें भगाने की बात कही। अब यही लोग बिहार में यात्रा कर रहे हैं और बिहारियों के बीच जाकर उन्हें चिढ़ाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता इस अपमान को भूलेगी नहीं और इसका जवाब आगामी विधानसभा चुनाव में देगी। रामकृपाल यादव ने बिहार में एनडीए सरकार के कामकाज की तारीफ की। उन्होंने कहा कि जब से नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी है, तब से बिहार में सड़क, बिजली, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है। उन्होंने दावा किया है कि बिहार में हर क्षेत्र में सुधार देखने को मिल रहा है और यह प्रगति लगातार जारी है। रामकृपाल यादव ने यह भी स्पष्ट किया कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेगी और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। रामकृपाल यादव ने एक बार फिर दोहराया कि एनडीए का मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता नीतीश कुमार के नेतृत्व पर भरोसा करती है और एनडीए की सरकार फिर से सत्ता में आएगी। इस मौके पर कई भाजपा नेता उनके साथ मौजूद थे, जिन्होंने उनके बयानों का समर्थन किया। रामकृपाल यादव ने विश्वास जताया कि बिहार की जनता फर्जी वादों और अपमान करने वालों को करारा जवाब देगी। तो क्या उम्मीद लगता है चुनाव कभी भी हो, एनडीए पूरे तौर पर मजबूती के साथ काम किया है, विकास किया है और हम हमेशा तैयार हैं। चुनाव जब भी हो जाएगा एनडीए ही सफलता प्राप्त करेगा। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। बिहार की जनता को 2005 के पहले का बिहार और 2005 के बाद का बिहार खूब अच्छी तरह से याद है। अब दोबारा अंधकार में नहीं जाएगी। कभी आपके यहाँ बिजली जलता था, गांव में बिजली जलता था, शहर में, जहानाबाद शहर में बिजली रहता था, पानी था, सड़क था, 4 लेन था, गरीबों का कल्याणकारी योजना था, कुछ नहीं था। ये सब 2005 मोदी जी के आने और नीतीश कुमार के संयुक्त रूप से सरकार जो काम कर रही है वही विकास हुआ है। इसको कोई छोड़ नहीं सकता। फिर अंधकार में नहीं जाएगा। बिहार की जनता 2005 के पहले अंधकार ही अंधकार था, गड्ढा ही गड्ढा था, अब दोबारा गड्ढा में नहीं जाने वाला है। मकसद क्या है? मकसद तो मूल रूप से ये है कि हमारी जो सरकार है उसकी उपलब्धि आप तक, आपके माध्यम से जहानाबाद की जनता तक पहुंचे और खास तौर पर जो राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी का वोट अधिकार यात्रा जो चल करके जनता को दिग्भ्रमित करने का काम किया जा रहा है, असल में ये वोट अधिकार यात्रा नहीं है, ये सत्ता प्राप्ति के लिए है और परिवार को फायदा हो सके वो यात्रा है। और खास तौर पर मैं समझता हूं कि ये जो नकली वोट के आधार पर सत्ता प्राप्ति के लिए ये लोग बेचैन भारत बने हुए हैं। इसलिए वोट का अधिकार कभी खत्म हुआ नहीं है। आज तक किसी पार्टी के लोगों ने कंप्लेन भी नहीं करने का काम किया, मगर ये वोट अधिकार लेकर के जनता को ठगने की कोशिश कर रहे हैं, दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। यही नहीं, मैं तो कहूंगा आप स्मरण होगा, आप सब लोग, पूरे बिहार की जनता को स्मरण होगा कि तेलंगाना का जो मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी जी, वो बिहारियों को किस तरह से गाली दिया था, अपमान करने का काम किया था। और उसी अधिकार यात्रा में रेवंत रेड्डी को लेकर के राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी घूम रहे हैं। बिहार अपमान का बदला निश्चित तौर पर लेने। स्टालिन को भी स्टालिन को आमंत्रित करने का काम किया गया। और स्टालिन का बेटा बोलते हैं कि यहाँ के बिहारी जो है वो डेंगू है, वो मच्छर है,
इस तरह से अपमानित करने वाले लोगों को राहुल गांधी जो बिहार की अस्मिता को चैलेंज कर रहा है, बिहार का मजदूर नहीं रहेगा तो इनकी रौनक खत्म हो जाएगी, उसको गाली दे रहा है। तो उनको गाली नहीं दे रहा है, पूरे 14 करोड़ बिहारियों को अपमानित और गाली देने का काम कर रहा है। हम सब लोग उसमें हैं और वैसे लोगों को बुला करके आमंत्रित करके क्या बताना चाहते हैं? हम बिहारियों को चढ़ा रहे हैं, हम बिहारियों को और अपमानित करने का काम कर रहे हैं। आने वाले दिन में बिहार की जनता एक एक पैसे का हिसाब उनसे चुका देगी। आपने विकास कार्यों का लेखा जोखा दिया। अभी कुछ दिन पहले यहाँ के स्थानीय सांसद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और जिन चीजों को आपने गिनाया है वो सारे चीजों का क्रेडिट उन्होंने लिया। बताया कि आरोग्य जो बनना है, वो नया जो बाईपास बनना है बिहार शरीफ से अरवल तक, वो सब उनकी वजह से गडकरी जी ने किया। मैं समझता हूं कि इनके आने के पहले ये सब योजना की स्वीकृति हो चुकी थी। एक क्रेडिट नहीं लें, ये रिकॉर्ड का चीज है। हम जानना चाहते हैं कि ये जो 2 महत्वपूर्ण या 3 महत्वपूर्ण योजनाओं की चर्चा आपने की, उसके लिए आपने कब साहब आवेदन दिया? आप दिखाइए जनता को। हम चुनौती देना चाहते हैं कि आपके प्रयास से अगर हो रहा है तो आप दिखाइए किस डेट में स्वीकृति हुई है और किस डेट में आपने दरखास्त दिया है, या दरखास्त दिया भी है कि नहीं दिया है। बहुत दिन तक वो लोगों को आप बेवकूफ बना करके सत्ता पर नहीं बैठ सकते हैं, एमएलए पे नहीं बन सकते। अब मैं बता रहा हूं कि स्टालिन का बेटा है जो सनातन धर्म को गाली दे रहा है, सनातनियों को। हमारे लिए चुनौती है। वो डेंगू और मच्छर बोलने का काम किया जा रहा है और वैसे लोगों को बुला करके राहुल जी, तेजस्वी जी घुमा रहे हैं बिहार में। ये सब चीज बिहार की जनता देख रही है। आखिरी सवाल, अब रोड के निर्माण से जहानाबाद के जिले की जो आर्थिक, अभी आप बता रहे थे, आप लोग कुछ हमारे साथी बता रहे थे, जो हम 2-3 घंटा में आप आते थे जहानाबाद, रोड के गड़बड़ी की वजह से जब एनएच का निर्माण हुआ तो पटना से 1 से सवा घंटा में 45 मिनट में हम आ रहे हैं। पत्रकार बंधु लोग आप खुद ही उसके उदाहरण स्वरूप आप बता पाएंगे। यही नहीं, जो निर्माणाधीन है दरभंगा और आमस एक्सप्रेस जो जहानाबाद के पूर्वी इलाके से गुजर रहा है, मैं समझता हूं कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सड़क केवल सहज चलने की व्यवस्था नहीं है, बल्कि इससे रोजी रोजगार का भी व्यवस्था होता है। अब देखिए ना, सड़क पर कितनी दुकान, कितना मकान और हर तरह की चीज खुल गए हैं। तो जहाँ जहाँ सड़कें जाती है विकास यही के जाती है। और मैं समझता हूँ कि एक बात और, 402 करोड़ रुपए की लागत से जहानाबाद में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल का निर्माण भी हो रहा है। आपके सामने ही अभी बन ही रहा है, अभी हम देख के ही आ रहे हैं। जहानाबाद के हुलासगंज में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण हुआ है। जहानाबाद रेलवे स्टेशन को भारत अमृत स्टेशन योजना के तहत विकसित करने का काम किया जा रहा है। सदर अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग की जगह अब जिला अस्पताल का नया भवन बनाया जा रहा है। जहानाबाद के भारतीय गांव भरथुआ गांव में 45वां ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन का स्थापित किया गया है। जहानाबाद अरवल N33 को 2 लेन से 4 लेन चौड़ा करने का काम किया जा रहा है, जो 5 जिलों को जोड़ने का काम करेगा और आने वाले लोगों को जीवन आसान हो जाएगा। अरवल मोड़ के नजदीक से आरओबी का निर्माण जल्द शुरू होगा, स्वीकृति हो गई है। इससे जो ट्रैफिक जाम का समस्या जहानाबाद में है, उससे बहुत बड़े पैमाने पर जटिल समस्या है उसका निदान हो जाएगा और लोगों का जीवन सहज हो जाएगा। बाबा सिद्धनाथ मंदिर बराबर में पर्यटन क्षेत्र का समग्र विकास किया जा रहा है। अभी रोपवे का काम अंतिम चरण में है और ब्यूटिफिकेशन सहित अन्य कार्यों के लिए 49 करोड़ रुपए की राशि जारी भी करने का काम किया जा रहा है।
और मैं समझता हूँ कि ये तो जहानाबाद का कुछ योजना के संदर्भ में मैंने आपको शेयर किया, बताया। पीएमसीएच को दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा अस्पताल बनाने का काम किया जा रहा है, काम प्रारंभ है। भाग में तो पेशेंट भी जा चुके हैं और मैं समझता हूँ कि इसे बहुत बड़ा काम होने वाला है। और ये सीतामढ़ी में एक बड़ा काम हुआ है, सनातन धर्म कब से लोग मांग कर रहे थे। जहाँ अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, वहाँ सीता मैया जो हमारी सीतामढ़ी की है, वहाँ प्रणधाम का भव्य मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो गया है। हमारे आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे, इसके माध्यम से उसका कार्य को प्रारंभ कर दिया गया है। और ये एक बहुत बड़ा काम हुआ है। प्रारंभिक प्रतियोगिता में परीक्षाओं में बहुत बड़े पैमाने पर शुल्क लगता था, फी लगता था, अब उसको घटा करके 100 रुपया किया गया है। और अगर मुख्य परीक्षा में 100 रुपया प्रिलिमिनरी में कर गए, उसके बाद अगर मुख्य परीक्षा होगी 1 रुपये की राशि नहीं लेगी सरकार, ये तय हो गया है। और यही नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि जो गरीब आदमी है या आम आदमी है, उसके लिए राज्य की सरकार ने 125 यूनिट बिजली मुफ्त में देने का व्यवस्था किया है। इसमें कई करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनका, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको तो जीरो बैलेंस आएगा, जीरो बैलेंस पर उनका काम चल जाएगा। और उसमें एक काम और क्या है, अगर किसी कारणवश बहुत ऐसे उपभोक्ता हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जिनका बिजली का बिल वो क्या बोलता है ड्यू होने से उनका लाइन डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। सरकार ने भी निर्णय लिया है कि आप जिसको कनेक्शन नहीं दिया सकता, अगर आपके यहाँ ड्यू है, कनेक्शन कट गया तो बिना पैसा जमा किए हुए नहीं मिलता था लाइन। अब सरकार ने ये भी तय किया है कि हम बिना कोई पेमेंट भुगतान के कनेक्शन देंगे, अप्लाई करिए और फिर आप बिजली आप इस्तेमाल करिए। 125 यूनिट तक आपको भी फ्री मिलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बड़ा काम और हुआ है, जो बुजुर्ग और दिव्यांग लोग हैं, जो विधवा लोग हैं, पहले 400 रुपये की राशि मिलती थी, अभी 1100 रुपये की राशि मिल रही है। एक बड़ा सरकार ने निर्णय लिया है। मैं समझता हूँ कि एनडीए सरकार ने एक बहुत बड़ा निर्णय लेकर के गरीबों को सम्मान देने का काम किया है। विधवाओं को, बुजुर्गों को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण बहु बेटियों के लिए भी तय कर दिया है। और मैं समझता हूँ कि यही नहीं, बिहार में डोमिसाइल नीति भी लागू हो गई है। सरकारी नौकरी में बिहार का सबसे पहला हक यहाँ के बेटे और बेटियों को होगा। तो बहुत बड़ा निर्णय लिया है। बिहार में देश में सबसे अधिक महिला पुलिस कहाँ है? बिहार में है। लगभग 30% की भागीदारी अकेले महिलाओं का बिहार पुलिस में, अपने बिहार में है। देश में इसका कोई उदाहरण नहीं है। 8000 से ज्यादा पंचायतों में मैरिज हॉल का निर्माण प्रारंभ कर दिया गया है। एक बहुत बड़ा काम हुआ है। गरीबों को बहुत बड़ा इससे फायदा होने वाला है। जिनके पास गरीब आदमी हैं, कोई जगह नहीं था, टेंट कहाँ समयाना, कहाँ पैसे नहीं है तो टेंट समयाना कहाँ लगेगा। इस मैरिज हॉल से पंचायत राज में उनको बहुत बड़ा सहयोग मिलने वाला है। सरकार ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। एक और निर्णय है, रसोइयों का जो मानदेय है वो दुगना हुआ है, 33 रुपये मिलेंगे। आशा और ममता के कार्यकर्ताओं को भी मानदेय बढ़ाने का काम किया है। ये भी एक बहुत बड़ा निर्णय है। जो जेपी सेनानी थे उनके भी राशि दुगना करने का काम किया है। जीविका दीदियों का मानदेय बढ़ाया गया है। 3 लाख से ज्यादा के लोन पर जो पहले 10% पैसा देना पड़ता था ब्याज के रूप में, अब उसको घटा करके 7% करने का काम किया है। इससे करीब 1,44,00,000 से अधिक जो जीविका दीदी हैं उनको ये सुविधा इनको मिलेगी। और मैं समझता हूँ कि जहानाबाद एक ऐतिहासिक दृष्टि से समृद्ध है, बल्कि सांस्कृतिक और बौद्धिक सतत विकास के रूप में राज्य सरकार कर रही है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।